हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी मैं उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उनके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रही थी। ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है मेघालय का। उससे पहले के सभी पार्ट जितने भी थे वहाँ के, मैंने सिक्किम से लेके 8 राज्य जो भी है उन सभी के बारे में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक आपको पूरा प्लेलिस्ट का या तो आई बटन में मिल जाएगा, आप आई बटन में देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल सा पीके एजुकेशन को टाइप अगर कर देंगे यूट्यूब पर तो वहाँ पर भी जाकर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्य, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया होता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विचारधारा, यहाँ की जो अलग अलग तरीके का रहन सहन, खान पान, सब कुछ अलग है। उन सारी चीज़ों को कई बार एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। यहाँ की नदियाँ क्या हैं, यहाँ की भौगोलिक दशाएँ क्या हैं, सारा कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगी उनको ज़रूर देखें आप। तो आज का टॉपिक है, डिस्कस करूंगी आपके साथ मेघालय के बारे में। मेघालय में क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी बाउंड्रीज किससे साझा होती हैं। जैसा कि अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूं और आप मैप में अगर देख पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया, अगर आप इस राज्य को पहचान पा रहे हैं तो ये राज्य कौन सा है, ये है असम। कौन सा राज्य है, ये है असम राज्य है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा भाग है, ये पूरा का पूरा कौन सा भाग है, बांग्लादेश है ये है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो सीमाएं हैं वो केवल किससे मिल रही हैं, असम से मिल रही हैं और बांग्लादेश से मिल रही हैं। अगर इसकी बात करें तो अगर साउथ में इधर की तरफ बात करते हैं तो ये मिलती हैं मयनमन सिंह और एक सिलहट जगह है, वहाँ पर ये बांग्लादेशी राज्यों से बांग्लादेश से मिलती हैं। और पश्चिम की ओर अगर बात करें तो पश्चिम की ओर अगर बात करते हैं तो पश्चिम की ओर इधर की तरफ जो मिल रही हैं वो मिल रही हैं रंगपुर। रंगपुर भी कहाँ है, बांग्लादेश में। और अगर उत्तर और पूर्व की बात करते हैं, उत्तर की बात करें इधर की, और अगर पूर्व की बात करते हैं तो ये मिल रही हैं असम से। अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाता है कि जो मेघालय है उसकी वो किन किन से अपनी बाउंड्रीज बनाता है, तो एक देश और एक राज्य से ही लगभग ये बाउंड्री अपनी बनाता है। वही आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहा है। मेघालय ये वाला एरिया है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे मैप में। ये वाला जो एरिया है मैप में आपको दिख रहा है, ये पूरा असम है और ये पूरा बांग्लादेश है। तो इस तरीके से इसको बताया गया है। और एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं और किन किन राज्यों से ये मिलता है। तो अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आपको बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि किन किन से मिलता है। अब देखते हैं थोड़ा सा मेघालय के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन सभी को आज देखेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं संस्कृति वगैरह डिस्कस करूंगी और भी जनसंख्या डिस्कस करूंगी। आज केवल भौगोलिक दशाएं, उसकी हिस्ट्री और जलवायु, इन चीज़ों 3 पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें तो मेघालय, जैसा कि हमने बताया अभी आपको और हम जानते भी हैं कि मेघालय जो है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है बादलों का घर। राज्य का दक्षिणी छोर, अभी मैंने आपको बाउंड्रीज बताई हैं, राज्य का दक्षिणी छोर मयनमन सिंह एवं सिलहट बांग्लादेशी भागों से लगता है। पश्चिम की ओर रंगपुर बांग्लादेश का भाग है और उत्तर एवं पूर्व की ओर भारतीय राज्य असम से ये घिरा हुआ है। राज्य की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? शिलोंग राज्य की राजधानी है। जनसंख्या 32,11,474 है। भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा भी दी गई है। ये बात एग्जाम में पूछी जाती है। जब आप अगर आपने वो पढ़ी हो बुक कोई, उसमें कई जगह पे मिल जाता है। लूसेंट नाम की एक बुक है, उसमें लूसेंट में आप देखेंगे तो ऐसे जब 1 लाइनर क्वेश्चन है तो उसमें दिया है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेघालय को। अब देखते हैं मेघालय क्या है। पहले असम का ही भाग हुआ करता था। ये 21 जनवरी 1972 को, कब डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गोरो एवं जैंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य असम जो था मेघालय से हटाकर मेघालय अस्तित्व में लाया गया। कहाँ से? असम से काटकर इसको नया राज्य बनाया गया जिसका नाम मेघालय, या फिर इसको यूँ कहें कि मेघालय अस्तित्व में आया।
यहाँ की अगर आधिकारिक भाषा की मैं बात करूँ तो भाषा क्या है, यहाँ पर आधिकारिक भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। इसके अलावा भी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। खासी, गोरो, प्रार, बियाट, हजोंग एवं बांग्ला आदि आती हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्पेशली मैंने गोरो और खासी को यहाँ पर इसलिए बोल्ड किया हुआ है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गारो और खासी भाषाएं कहाँ की हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी की सारी भाषाएं कहाँ की हैं, मेघालय की हैं। और जब बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश की जाती है तो आपसे ये भी भाषाएँ पूछी जा सकती हैं कि हजोंग और बियाट भाषाएं कहाँ की हैं, तो ये मेघालय की हैं। जहाँ पर भी लिख रहे हो छोटे छोटे नोट्स हैं, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको ज़रूर लिख लिया करिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक कर लेना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तब कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भारत के अन्य राज्यों से अलग यहाँ मातृवंशीय प्रणाली चलती है। सब जगह क्या है, पितृवंशीय प्रणाली चलती है। यहाँ पर क्या है, मातृवंशीय प्रणाली चलती है, मतलब जो फीमेल हैं या जो माँ है उनका ज़्यादा ही वंश उन्हीं के हिसाब से चलता है, जिसमें वंशावली माँ महिला के नाम से चलती है और सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता की देखभाल करती है और उसे ही उसकी सारी संपत्ति मिलती है। देखिए इसमें क्या बताया गया कि पितरात्मक सत्ता नहीं है यहाँ पर क्या है, जो मातृवंशावली है वही यहाँ पर चलती है। थोड़ा सा इसके भूगोल के बारे में देखते हैं, ज्योग्राफिकली कंडीशन क्या है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों वाले राज्य में से एक है। यह एक पर्वतीय राज्य है जिसमें घाटियाँ और पहाड़ों तथा ऊंची ऊंची भूमि वाले क्षेत्र भी हैं। यह मुख्यतः आर्कियन पाषाण संरचनाएं हैं। यहाँ पर इन पाषाण श्रृंखलाओं में कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम, सिलिमेनाइट जैसे बहुमूल्य खनिज के भंडार भी पाए जाते हैं। मेघालय में अगर बात करी जाए तो बहुत सारी नदियाँ भी हैं, जिनमें से अधिकांश वर्षा आश्रित और मौसमी हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए गनोल, दारिंग, सांडा, वाड्रा, दरेंग, सिमसांग, निताई और भूपाई आदि। गारो पर्वतीय क्षेत्र की कुछ नदियाँ, महत्वपूर्ण नदियाँ ये हैं। अब इसमें से आपसे कोई भी 2 नदियाँ उठा के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कई बार दरेंग के बारे में पूछा गया है, निताई के बारे में पूछा गया है और सिमसांग के बारे में पूछा गया है। आप देखिएगा पुराने पेपर्स उठा के, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्पेशली यूपीएससी में। तो ये थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने और समझने की आवश्यकता है कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दक्षिणी खासी पर्वतीय क्षेत्र में इन नदियों द्वारा गहरी गार्ज रूपी घाटियाँ एवं ढेरों नैसर्गिक जलप्रपात निर्मित हुए हैं। पठार क्षेत्र की ऊंचाई अगर बात करते हैं तो 150 मीटर मतलब 490 फीट की ऊंचाई से 1961 मीटर के बीच है। और पठार के मध्य भाग में खासी पर्वतमाला के भाग हैं जिनकी ऊंचाई अधिकतम है। पूछा जाता है खासी पर्वतमाला कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, मेघालय में है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आती हैं जयंतिया पर्वतमाला, और वाला जो पूर्वी भाग इसका आता है, जयंती पर्वतमाला है उसका पूर्वी भाग आता है। मेघालय का उच्चतम स्थान क्या है, शिलोंग पीक है, जहाँ बड़ा वायुसेना स्टेशन है। यह खासी पर्वत का भाग है। गारो पर्वतमाला का उच्चतम शिखर कौन सा है, नाकरेक पीक है। ये भी एग्जाम में खूब भर के पूछा गया है, नाकरेक पीक कहाँ है या फिर नाकरेक कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये है मेघालय में। अब इसकी जलवायु की अगर बात करते हैं, राज्य के कुछ क्षेत्रों में वार्षिक औसत वर्षा 12,000 मिलीमीटर के साथ मेघालय पृथ्वी पर आर्द्रतम स्थान अंकित है। क्या है, सबसे ज़्यादा आर्द्रता यहीं पर है। ऊंचाइयों वाले शिलोंग एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रायः कम तापमान रहता है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान यदा कदा ही 28 सेंटीग्रेड जो होता है उससे ऊपर जाता है, जबकि शीतकालीन उपशून्य तापमान यहाँ का सामान्य, मतलब 0 डिग्री रहना यहाँ पर कॉमन सी बात है। राजधानी शिलोंग के दक्षिण में खासी पर्वत स्थित सोहरा चेरापूंजी कस्बा एक कैलेंडर माह में सबसे अधिक वर्षा का कीर्तिमान धारक है। जैसे कि हम पढ़ते थे अपने जीके में, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, चेरापूंजी में होती है। और चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय में है। तो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि निकटतम मानिसराम, ये मानिसराम भी अब जब स्थान बदला तो मानिसराम जो ग्राम है वो वर्ष भर
विश्व की सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान धारक है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानसरोवर में होती है। ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। आधुनिक इतिहास थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। मेघालय का गठन असम राज्य के 2 बड़े जिलों संयुक्त खासी हिल्स एवं जैंतिया हिल्स को असम से अलग कर 21 जनवरी 1972 को किया गया था। कब किया गया था? 21 जनवरी 1972 को 2 जिलों को काटकर एक तो संयुक्त खासी हिल्स एवं जैंतिया हिल्स को असम से अलग कर दिया गया था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1970 में अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के अधीन आने से पूर्व गारो, खासी एवं जैंतिया ये तीनों की तीनों एग्जाम में खूब पूछी गई हैं कि ये कहाँ की जनजातियाँ हैं या फिर कहाँ से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये मेघालय से संबंधित हैं। जनजातियों के अपने राज्य हुआ करते थे। कालांतर में ब्रिटिश ने 1935 में तत्कालीन मेघालय को असम के अधीन कर दिया गया था। जो मेघालय था उसको असम के अधीन कर दिया था। तब इस क्षेत्र को ब्रिटिश राज के साथ एक संधि के तहत अर्ध स्वायत्त दर्जा मिला हुआ था। मैंने आपको असम के बारे में भी पूरा डिटेल में बताया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को आपको पता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन किया गया था। जब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है वहाँ पर मैंने पूरा बताया था कि बंगाल का विभाजन के पीछे क्या क्या कारण थे, क्या पृष्ठभूमि थी और उसको किस तरीके से उसको दर्शाया गया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको भी आप जाकर लिंक में देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन होने पर मेघालय नवगठित प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का भाग बना था। हालांकि इस विभाजन के 1912 में वापस ले लिया गया था ये विभाजन, फिर भी मेघालय असम का ही भाग बना रहा। 3 जनवरी 1921 को भारत सरकार के 1919 के अधिनियम की धारा 52A के अनुसरण में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने मेघालय के खासी राज्य के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने भारत सरकार अधिनियम के 1935 के तहत इसे अधिनियमित किया था। ये दोनों जो अधिनियम है 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1935 के बारे में तो आपको पता ही है कि संविधान में हमने जो भी लिया है वो बहुत कुछ एज इट इज़ 1935 के एक्ट से उठा लिया है और 1919 का अधिनियम उससे पहले आया था। ये सब सुधार अधिनियम थे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में किए जा रहे थे। तो 1919 का अधिनियम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर मैंने पढ़ाई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं अगर आपको देखना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। 1947 में स्वतंत्रता के समय वर्तमान मेघालय में असम के 2 जिले थे और यह क्षेत्र असम राज्य के अधीन हुए थे तब और सीमित स्वायत्त क्षेत्र था ये। 1960 में एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग उठने लगी। 1969 में 69 के असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम के अंतर्गत मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाया गया। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को प्रभाव में आया और इस तरह असम से मेघालय नाम के एक स्वायत्त राज्य का जन्म हुआ। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुसार इस स्वायत्त राज्य के पास 37 सदस्यीय विधानसभा बनी। 1971 में संसद ने पूर्व गठन अधिनियम पास किया जिसके अंतर्गत मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि मेघालय को पूर्ण दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण दर्जा ऐसे राज्य का प्राप्त हुआ और अपनी स्वयं की मेघालय विधानसभा इसकी बनी। कितने सदस्यीय विधानसभा है? 37 सदस्यीय इसकी विधानसभा है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किए मेघालय को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगले वाले वीडियो में मेघालय से संबंधित और भी बहुत सारे पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी, उसको भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।